चिकविक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मैनेजर सैंड्रा को एक व्यक्ति का फोन आता है जो खुद को ऑफिसर डैनियल बताता है। वो दावा करता है कि वो रीजनल मैनेजर से एक कस्टमर के बारे में संपर्क में है जिसका पैसा उस दिन एक एम्प्लॉय द्वारा कथित तौर पर चुराया गया था। डैनियल कहता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो फोन पर ही रहेंगे, जबकि सैंड्रा एक एम्प्लॉय को हिरासत में लेगी। सैंड्रा डिस्क्रिप्शंस के आधार पर बेकी को सस्पेक्ट के रूप में पहचानती है और डैनियल उसका नाम कंफर्म करता है। सैंड्रा बेकी को रेस्टोरेंट के ऑफिस में ले जाती है और बेकी चोरी से इनकार करती है। डैनियल के कहने पर सैंड्रा बेकी के जेब और पर्स की तलाशी लेती है और उसे कुछ नहीं मिलता। उसे ये बताते हुए कि बेकी को जेल भेजना ही विकल्प है, डैनियल उसे एक दूसरे एम्प्लॉय मार्टी के मौजूदगी में बेकी के कपड़े उतारकर तलाशी लेने के लिए कहता है। डैनियल सैंड्रा को बताता है कि वो और बाकी ऑफिसर्स बेकी के घर की तलाशी ले रहे हैं, इस संदेह के चलते कि उसका भाई ड्रग्स में शामिल है और बेकी भी इसमें शामिल हो सकती है। वो सैंड्रा को बेकी के कपड़े एक बैग में डालकर पुलिस द्वारा जांच के लिए उसके कार में ले जाने के लिए कहता है। सैंड्रा जोर देती है कि वो रेस्टोरेंट को मैनेजिंग फिर से शुरू करे क्योंकि ये अभी बिजी आवर है। डैनियल द्वारा ये शर्त लगाए जाने के बाद कि सिक्योरिटी रीजन से बेकी पर एक मेल एम्प्लॉय नजर रखेगा। एक दूसरे एम्प्लॉय केविन को लाया जाता है, लेकिन वो डैनियल के इंस्ट्रक्शंस पर सवाल उठाता है और चला जाता है। सैंड्रा के फियांसे वैन ने टेक ओवर किया और रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसने जो बियर पी थी उसके कारण डैनियल के दबाव में उसने बेकी को नग्न अवस्था में जंपिंग जैक करने को कहा, जाहिर तौर पर उसके शरीर में छिपे किसी भी कॉन्ट्राबैंड कंसील्ड को बाहर निकालने के लिए। बेकी के विरोध करने पर डैनियल ने वैन से उसे थप्पड़ मारने को कहा और ऑफिसर बेकी को वैन को ब्लो जॉब करने के लिए मजबूर किया जाता है। वैन गिल्ट फील करते हुए वहां से चला जाता है और उसके जगह कस्टोडियन हैरोल्ड को ले लिया जाता है जो डैनियल के इंस्ट्रक्शन से नाराज है। हैरोल्ड सैंड्रा को डैनियल के ऑर्डर्स के बारे में बताता है और वो रीजनल मैनेजर को बुलाती है जो उसे बताता है कि उसे किसी भी जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को पता चलता है कि ऐसे एक घटना कहीं और भी हुई थी और क्लोज सर्किट रिकॉर्डिंग के जरिए डैनियल की पहचान की जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एक पारिवारिक व्यक्ति है जो टेलीमार्केटर के टूर पर काम करता है। बेकी सैंड्रा पर मुकदमा चलाने के ऑप्शंस पर चर्चा करने के लिए एक लॉयर से मिलती है और सैंड्रा, जो अब बेरोजगार है और अब वैन से नहीं मिलती, वो एक रिपोर्टर को बताती है कि वो एक ब्लेमलेस विक्टिम है।